नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मानसून के बाद शहरों की धारण क्षमता का होगा अध्ययन। मसूरी, नैनीताल सहित इन 15 शहरों से होगी शुरुआत। भवनों और आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों की धारण क्षमता का अध्ययन मानसून के बाद शुरू हो जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अध्ययन के लिए विशेषज्ञ एजेंसीज को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके लिए केंद्र की ओर से जल्द टेंडर आमंत्रित कर दिए जाएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 15 शहरों की धारण क्षमता का अध्ययन होगा। इस सूची में मसूरी, नैनीताल, गोपेश्वर, पौड़ी सरीखे घनी आबादी वाले बड़े शहर शामिल हैं। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर नई टिहरी पालिका लगा रही ब्रेक। शौचालयों में गंदगी से आमजन परेशान। मास्टर प्लान नई टिहरी शहर में शौचालयों में गंदगी से आमजन सहित व्यापारी परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान पर नगर पालिका नई टिहरी ब्रेक लगा रही है। नई टिहरी बाजार में नगर पालिका के 5 शौचालय हैं, लेकिन दोनों में ही गंदगी से स्थानीय निवासी परेशान हैं। शनिवार को नई टिहरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद डोभाल और अन्य व्यापारियों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह रौतेला को ज्ञापन दिया। तोता घाटी में भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पूरी तरह बंद, ट्रैफिक डाइवर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत बन गया। भूस्खलन से हाईवे लगातार बंद हो रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भूस्खलन का दौर जारी है। बीते कई दिनों से भूस्खलन व मलबे के चलते राजमार्ग बंद होने का सिलसिला बना हुआ है। इस क्रम में अब तोता घाटी में पहाड़ से 100 मीटर ऊपर भूस्खलन के कारण NH58 ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग बंद कर दिया गया। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी समय छोड़ सकेंगे गोल्डन कार्ड की सुविधा, नहीं होगी अंशदान की कटौती। अब राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी किसी भी समय गोल्डन कार्ड की सुविधा छोड़ सकते हैं। इसकी एवज में की जा रही अंशदान कटौती भी तत्काल बंद कर दी जाएगी। दरअसल लंबे समय से काफी सेवानिवृत्त कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि उन पर गोल्डन कार्ड योजना जबरन न थोपी जाए। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की ग्रेडिंग के आधार पर तय होगी फीस, बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। प्रदेश में चल रही नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की ग्रेडिंग के आधार पर फीस का तय किया जाएगा। इससे नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही नर्सिंग कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में 2016-17 के बाद से नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजेस में चल रहे कोर्सेज की फीस का निर्धारण नहीं किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाएं की स्थगित। एक मौसम के कारण रोकी, दूसरी पर याचिका दायर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी। इसमें से एक भर्ती तो मौसम की वजह से रोकी गई, जबकि दूसरी हाईकोर्ट में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित होने के चलते रोकी गई। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पिछले दिनों ज्यादा गर्मी और आर्द्रता के कारण अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई थीं। योजना को लगा झटका। मिड डे मील में 6 लाख से अधिक छात्रों को नहीं मिलेगी झंगोरे की खीर। मिड डे मील में 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को मोटा अनाज दिए जाने की योजना को झटका लगा। इस योजना की आगामी 1 सितंबर से शुरुआत कर देहरादून और उधम सिंह नगर में स्थित केंद्रीयकृत किचन्स को झंगोरा दिया जाना था। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 166 क्विंटल झंगोरे की मांग की थी, लेकिन राज्य सहकारी संघ ने इसकी उपलब्धता पर असमर्थता जता दी है। अक्टूबर से फिर भारी बिजली संकट के आसार। सरकार ने की केंद्र से गैर आवंटित कोटा जारी रखने की कवायद। राज्य में केंद्र से मिला हुआ बिजली का गैर आवंटित कोटा अब खात्मे की ओर है। इसके साथ ही अक्टूबर और इसके बाद ठंड के महीनों में राज्य में भारी बिजली संकट की आशंका तेज हो गई। उधर राज्य सरकार इस संकट को खत्म करने में जुट गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से इस संबंध में बातचीत करेंगे। सितंबर में होगी वुमेन उत्तराखंड प्रीमियर लीग। UPL की तर्ज पर CAU करेगा आयोजन। 70 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सितंबर के तीसरे सप्ताह में वुमेन उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रहा है। इस वर्ष आयोजित हुए उत्तराखंड प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण की सफलता के बाद CAU की ओर से महिला खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए वुमेन उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल भूलना पड़ा भारी, सीएम धामी के सामने फोन पर बात कर रहे एएसपी, हुआ तबादला। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का पालन न करना कोटद्वार के एएसपी शेखर सुयाल को भारी पड़ गया। सीएम के प्रोटोकॉल का पालन न करने के मामले में अब तक उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और उनका तबादला कर दिया गया है। सीएम के प्रोटोकॉल का ये मामला उस वक्त का है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार में आई आपदा का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन एएसपी प्रोटोकॉल भूल गए और फोन पर बात करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की सक्रियता से भाजपा कांग्रेस में बढ़ी हलचल। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की कुमाऊं में सक्रियता ने कांग्रेस के साथ भाजपा में भी हलचल मचा दी। रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू पिथौरागढ़ में हुई सभा में भाजपा से पत्नी के लिए सांसद के टिकट की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। यूपीसीएल के ऋषिकेश विद्युत वितरण खंड में 17 लाख का गबन, महिला कर्मी को नौकरी से निकाला। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऋषिकेश विद्युत वितरण खंड में 17 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। भनक लगते ही अधिशासी अभियंता ने अपने स्तर से जांच समिति बनाकर आरोपी महिला कर्मी को नौकरी से निकाल दिया। यूपीसीएल के ऋषिकेश विद्युत वितरण खंड में महिला कर्मचारी वर्षों से अस्थायी बिजली कनेक्शंस की सिक्योरिटी राशि उपभोक्ताओं को लौटाने के बजाय अपने खातों में जमा कर रही थी। उत्तराखंड में रक्षाबंधन से ठीक पहले दुखद खबर, 4 साल की राखी को उठा ले गया गुलदार। पिथौरागढ़ में रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक पहले गुलदार ने घर की खुशियां छीन ली। गुलदार ने 4 साल की मासूम पर हमला कर दिया। जब तक परिजन पहुंचे तब तक गुलदार 4 साल की राखी को जबड़े में दबाकर जंगल में उझल हो चुका था। इस घटना के बाद से गांव वाले डरे हुए हैं। बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना बेरीनाग विकासखंड के चौड़मन्या चचरैत गाँव की है, जहाँ गुलदार एक बार फिर से आतंक मचाने लगा है। फ्लैट बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, बिल्डर सहित 5 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। आम जनता को घर का सपना दिखाकर फ्लैट बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करना, बिल्डर, उसकी पत्नी सहित 5 आरोपितों के खिलाफ राजपुर पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की। राजपुर थाने में दिल्ली के रहने वाले गैंग लीडर प्रेमदत्त शर्मा, इनकी पत्नी सुनीता शर्मा, आराधना शर्मा, अरुण और गौरव कुमार पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। पहले डिवाइडर फिर विद्युत पोल से जा टकराई तेज रफ्तार बाइक, एक की मौत। ऋषिकेश से डोईवाला आ रहे थे युवक। ऋषिकेश से डोईवाला की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर और फिर विद्युत पोल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें स्थानीय लोग हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट ले गए, जहां उपचार के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।